माँ के 9 दिनों में किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाए, हर दिन के हिसाब से क्या भोग लगाया जाए, कैसे पूजा विधि को लिया जाए। तो सबसे पहले मैं पहले दिन की अगर आपसे पूछूं कि माँ शैलपुत्री को क्या चीज़ें प्रिय हैं, किन चीज़ों का भोग लगाएं, कौन सा रंग उस दिन पहना जाए और किस मंत्र का जाप उस दिन किया जाए। जी, देखिए माता शैलपुत्री के लिए हम ना इस दिन की शुरुआत में पहले तो हम लाल रंग का उपयोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। और दूसरा रंग इस दिन में जो इस बार पड़ रहा है उसमें हम ले सकते हैं पीला रंग। ये दोनों रंगों बृहस्पतिवार होने की को वजह से बिल्कुल ये बोल बिल्कुल रहे हैं जी। बिल्कुल, तो इन दोनों रंगों का उपयोग हम शैलपुत्री की पूजा में करेंगे। इसमें हम चाहे तो इन वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, माता को ये रंग अर्पित कर सकते हैं। और अगर हम भोग भी लगा रहे हैं तो इन रंगों से जो जुड़ा हुआ, जैसे कोई भी पीला फल हो गया और साथ में खीर हो जाए, केसर से बनी हुई खीर हो जाए, तो लाल रंग की कोई मिठाई हो जाए, ये माता को अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ माता के जो शैलपुत्री मंत्र है उसका आह्वान करना चाहिए। उस मंत्र का सर्वप्रथम जाप करके फिर माता का पूजन शुरू किया जाना चाहिए। तो ये हमने शैलपुत्री माँ की बात कर ली है। अब माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारिणी ऑलरेडी यौगिक फॉर्म है। ऐसा बोला जाता है कि वो साधना की फॉर्म में है। वो जिन लोगों को भी पढ़ाई में दिक्कतें हों या अपने आप को कंसंट्रेशन में दिक्कतें हों, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तो अब दूसरे दिन पर माँ ब्रह्मचारिणी को किस चीज़ का भोग लगाए, कौन सा रंग पहना जाए और किस मंत्र का जाप किया जाए। देखिए दूसरे दिन ना हम क्या कर सकते हैं, माता को हरे रंग की वस्तुएं अर्पित करें। हरे रंग की चूड़ी अर्पित कर सकते हैं, हरे रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ भोग स्वरूप में मीठे रंग का पान, मीठा मतलब मीठा पान, पान जो होता है वो अर्पित कर सकते हैं। तो ये माता के लिए बहुत शुभ रहेगा इस दिन के लिए। और जैसे ही आपने कहा कि शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थान नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का तो जाप ज़रूर ही करें। और साथ ही माता ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है उससे ज़रूर जाप कीजिए। तो इससे आपकी एकाग्रता, बच्चों की शिक्षा में तेज़ी, या जो आप अपनी ही साधना करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समय ही साधना का है, तो इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। तीसरी माँ की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रघंटा माँ की तरफ। चंद्रघंटा माँ को किन चीज़ों का भोग लगाया जाए और किन वस्त्रों का उस दिन प्रयोग किया जाए, किस कलर का प्रयोग किया जाए। देखिए उस दिन रहेगा हमारा शनिवार का दिन, ठीक है। तो माँ चंद्रघंटा जिन्होंने चंद्र को धारण किया है, ठीक है, तो इस दिन के लिए बहुत शुभ रहेगा कि अगर नीला और एक सिल्वर कलर, ये दोनों ही कलर जो हम ले सकते हैं माता की पूजा में ज़रूर लें। नीले पुष्प अर्पित करें माता को। शनि का प्रभाव है किसी पे तो वो काफ़ी दूर होगा। जैसे मीन राशि वालों के लिए मुश्किल है, मेष राशि वालों को बड़ा परेशानी है, तो कुंभ और मकर इनके लिए तो इस समय पे नीले रंग का उपयोग, माता को नीले फूल अर्पित करना, और साथ ही साथ माता को कुछ नीले रंग का फल जो होते हैं वो अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा। और इसके अलावा जो भोग स्वरूप हम अर्पित करें तो उसमें हम शहद का उपयोग करें। तो इस दिन शहद का उपयोग करें माता को अर्पित करने के लिए, तो ये बहुत शुभस्त रहेगा। बाकी माता के मंत्र जाप लगातार कीजिए चंद्रघंटा माता के, तो इससे आपकी पूजा ज़रूर, साधना तीसरे क्रम पे आगे बढ़ेगी। तीसरे क्रम पर पूजा बढ़ाने के बाद हम चौथे दिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे की जाए, माँ कुष्मांडा को किन चीज़ों का भोग लगाया जाए और कौन सा कलर माँ को सबसे प्रिय है कि जो उस दिन पहना जाना चाहिए। देखिए जो हमारा चौथा दिन होगा, रविवार का भी दिन होगा, एक शुभस्त दिन है। और माना भी जाता है कि माता सूर्य पे अपना अधिकार स्थापित रखती हैं, कुष्मांडा माता। तो इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। में तो वैसे ही ये माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये तो वैसे भी माना जाता है। और सूर्य जो है पूरे ग्रहों के राजा हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसका लिंक असर होगा, बिल्कुल होगा। इनकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। तो जैसे मैं कह सकती हूँ जिनकी कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर है, जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की बहुत लगातार इच्छा है, सूर्य का निर्बल स्थिति है, तो उनके लिए तो बहुत शुभस्त दिन है आज का दिन जो रहेगा। तो इस दिन अगर हो सके तो माता को या तो नारंगी रंग अर्पित कीजिए, माता को केसरी रंग अर्पित कीजिए। ये रंगों का मतलब माता को अर्पण देना बहुत ही शुभस्त होगा। और इसके अलावा जो भोग स्वरूप है, आप इस दिन जो गेहूं के आटे का हलवा होता है वो माता को अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप माता को खीर अर्पित कर सकते हैं, ये बहुत शुभस्त होगा। तो ये दोनों ही भोग माता को इस दिन जरूर चढ़ाएं। अब कुछ लोग हैं जो व्रत भी रखेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि हाँ उस दिन पीले रंग के जो फल होते हैं वो उपयोग में लाइए, वो बहुत शुभस्त रहेंगे।
तो अगली माँ की तरफ हम बढ़ते हैं कुष्मांडा माँ के बाद, जो कि है माँ स्कंद माता। स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं, स्कंद के 6 सर वहाँ पे हमें नज़र आते हैं। माँ वहाँ पे मातृत्व स्वरूप को दिखाती हैं। उन्हें अब मातृत्व स्वरूप में हमें आशीर्वाद मिल सके, हम पे उनका जो एक है असीम अनुकंपा बनी रहे, उसके लिए किन चीज़ों का भोग लगाया जाए, कैसे उनकी पूजा की जाए और किन कलर्स को पहना जा सकता है? देखिए, इस दिन के लिए बहुत अच्छा शुभ योग ये रहेगा कि लाल रंग का उपयोग करें, क्योंकि माँ ने स्कंद को अपने पास रखा है गोद में, यानी जिन्हें हम उत्तर भारत में कार्तिकेय भी कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए लाल रंग का उपयोग माता की प्रसन्नता का, माँ का भी रंग है, उनके पुत्र के लिए भी शुभस्थ रंग बनेगा। तो एक लाल रंग का उपयोग बहुत करें और एक सफ़ेद रंग का उपयोग आप इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ माता को लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिए या फिर अनार का भोग ज़रूर इस दिन लगाएं। तो इससे आपके जो रोग दोष हैं वो भी मुक्त होते हैं। और कुछ लोगों को, जैसे क्योंकि स्कंद माता है तो संतान का सुख हो और संतान प्राप्ति का जिनको नहीं हो पा रहा है, परेशानी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कई बार हम IVF जैसी चीज़ें भी कराते हैं, तो ये दिन कहते हैं कि माता के पूजन का श्रेष्ठ दिन है। और उनके लिए तो बहुत श्रेष्ठ है जो निसंतान है दंपत्ति। तो ये स्कंद माता जो है संतान का सुख देने वाली होती हैं, संतान को समृद्धि देने वाली होती हैं, वंश की वृद्धि के लिए हैं। तो इस दिन माता के लिए ये अनार का भोग अवश्य अर्पित कीजिए। और साथ ही साथ जो अनार का वृक्ष है उसकी पूजा कीजिए, अगर संभव हो सके इस दिन ज़रूर कीजिए। और एक सोमवार का दिन भी है, साथ में भगवान शिव का भी दिन होगा, तो शिवलिंग पर एक गन्ने के रस का भोग कीजिए। ठीक है, अर्पित कीजिए, गन्ने का रस भगवान शिव पे अर्पित कीजिए या फिर दूध, कच्चा दूध भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। तो ये दोनों ही पूजाएं ना श्रेष्ठ रूप में आपके सामने होंगी। तो हम स्कंद माता के बारे में बात कर रहे हैं और अगली माँ की तरफ हम बढ़ें उससे पहले, क्योंकि आपने यहाँ पे संतान पक्ष को लेकर बोला है कि जो भी निसंतान दंपति हैं या जो लोग भी बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं और नहीं आगे बढ़ पा रहे, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है, उनके लिए आपने बताया। एक चीज़ मैं इसमें और समझना चाहूँगी कि वो लोग जो किसी ना किसी तरह के संतान कष्ट से पीड़ित हैं, संतान अच्छी नहीं है, बात नहीं सुनती है, क्या वो भी इस दिन माँ की पूजा इसी विधि से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, माता की पूजा ही, चाहे संतान से संबंधित कोई भी पीड़ा हो, क्योंकि पीड़ा कोई एक नहीं हो सकती, ना संतान होना भी बहुत पीड़ा है, हो के संतान का खराब हो जाना उससे बड़ी पीड़ा। तो ये दोनों ही स्थितियों में आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो फल है ना, ये जो फल अर्पित करेंगे ये वंश को शुभस्थ रूप देने वाला माना गया है और माँ का प्रिय फल भी माना गया है। तो इस कार्य को ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपनी संतान, जिससे आपको लग रहा है कि वो बहुत परेशान है या नहीं हो पा रहा है, कई चीज़ों के कारण बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनके हाथों से माता की पूजा करवाएं या माता को भोग अर्पित करवाएं या हाथ लगवा के 7 प्रकार के अनाज इस दिन दान जरूर करवाएं। तो ये बहुत अच्छा असरदायक उपाय है। तो राजन जी, हमने स्कंद माँ के बारे में बात कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं कात्यायनी की तरफ। माना जाता है कि कात्यायनी वो पहला स्वरूप है जिसमें उन्होंने राक्षसों से युद्ध करना शुरू किया था। तो माँ कात्यायनी को इस दिन किन चीज़ों का भोग लगाया जाए और कौन से कलर माँ को प्रिय हैं जिनका इस दिन धारण करना चाहिए? देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा के लिए कात्यायन ऋषि ने पूजा की, उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाया। बिल्कुल जी। तो एक ये भी रूप है जो संतान की प्राप्ति के लिए माना जाता है। जिस तरीके से स्कंद माता है, माँ कात्यायनी भी हैं। तो इसके अलावा भी माता अपने जो रक्षा करती हैं, हर प्रकार के शत्रु बाधा से रक्षा करने वाली हैं, तो इनका प्रिय रंग जो है इस दिन के लिए लाल रंग रहेगा। तो इस बार नवरात्रि पे माता के इस रूप की पूजा में लाल रंग अवश्य शामिल कीजिए। और साथ में साथ आप माता को गुड़ का अवश्य भोग लगाएं। गुड़ के साथ आप हो सके तो गुड़ की खीर बना के उस चीज़ को अर्पित कीजिए माता को, जो व्रत की बनती है, और गरीबों को खिलाएं, तो ये बहुत शुभस्थ अपना प्रभाव देगी। तो कात्यायनी माँ की तरफ बाद हम आगे बढ़ते हैं माँ कालरात्रि की तरफ। माँ कालरात्रि को हमने जब भी देखा है एक फियर्स फॉर्म में देखा है, उग्र फॉर्म में उन्हें देखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है, अक्सर ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस में बताया है कि माँ की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो अब माँ कालरात्रि जो है सभी कष्टों का अंत करती हैं, किसी भी तरह की नकारात्मकता आपके अंदर है तो वो उसका अंत करती हैं। ऐसे में नवरात्रि पे माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीज़ों का भोग लगाया जाए और कौन सा ऐसा रंग है
काले और नीले रंग के अलावा जो माँ को प्रिय है, जो पहना जा सकता है? देखिए, माँ कालरात्रि की जो पूजा होती है ये 7वें से लेकर 9वें, ये 3 बहुत खास हो जाते हैं, बहुत ही विशेष एनर्जी बनने लगती है इन समय पे। तो ये ऐसे समय हैं जब आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, नज़र दोष से परेशान हैं, विरोधियों का बहुत असर है, रोग की कोई बहुत ज़्यादा समस्या आप पे बनी हुई है, कोई भी महासंकट है, तो ये 3 रात्रियाँ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बन जाती हैं। और माता का जो ये कालरात्रि रूप है, ये तो है ही शत्रुओं के संहारक का रूप, और माता इस तरह का, लेकिन भक्तों के लिए माता का रूप बहुत ही स्नेह भरा है, सौम्य हो जाता है। बिल्कुल बहुत स्नेह भरा है। और कालरात्रि की पूजा से तो समस्त संकट ऐसे क्षण भर में दूर होते हैं कि बस। लेकिन एक ही इसमें ध्यान रखना है कि साधना की शुद्धि का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि माता की ये साधना बड़ी कठोर होती है, आसान नहीं है। तो इस दिन जितना हो सके, मुख्य रूप से ना इस दिन लौंग का और काली मिर्च का भोग माता को ज़रूर अर्पित करना चाहिए इस दिन। और साथ ही साथ मीठे के रूप में आप इस दिन माता को काले तिल या फिर खिचड़ी का भोग या फिर खीर का भोग, ये इन 3-4 चीज़ों का भोग आप अवश्य अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हें गरीबों में बांट सकते हैं। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी आ रही है, तो इस दिन माता को अगर हो सके, संभव हो सके, तो लौंग की माला बना के ज़रूर चढ़ाएं। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा है, कोई भी बड़े से बड़ा दोष बना हुआ है, वो ज़रूर दूर हो जाता है। तो इसमें लौंग के किस नंबर का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कितने लौंग हमें यूज़ करने हैं, कैसे अगर वो हाँ, यूज़ बिल्कुल, करने बिल्कुल। हैं, बनाते टाइम उसमें कुछ बोलना है, मंत्र बोलना, ये सब भी चीज़ों का देखिए, बनाते समय माता के कालरात्रि के मंत्र बोलते रहिए, ठीक है, माता कालरात्रि नमः। इसके अलावा आप 108 लौंग लीजिए, ठीक है, या फिर आप 31 लौंग लीजिए, या फिर 11 लौंग। इन लौंग को साबुत होने चाहिए, टुकड़े वाले ना हो, ये भी ध्यान रखिए। ये ज़रूर आप इस मतलब 7वें दिन ये उपाय बहुत ही खास माना गया है, और इसका वर्णन हमारे देवी पुराण में भी मिलता है और कई अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है लौंग की महिमा का वर्णन। इसे शाम के टाइम ही माँ को अर्पित करना है बिल्कुल, या दिन बिल्कुल। में कभी भी किया जा सकता अगर है? संभव हो सके तो प्रातःकाल उठ के सूर्य उदय से पूर्व अगर बना सकें तो ये कार्य कीजिए, नहीं तो आप इसे सूर्य अस्त के समय इस कार्य को कर लीजिए। ये माला बनाएं और माता को अर्पित कर दीजिए। और जो आपने बोला कि रंग की माँ को नीले के अलावा और काले के अलावा भी है, तो आप भूरे रंग का उपयोग कर सकते हैं, गहरा भूरा, या बिल्कुल जो तांबाई कलर होता है ना, वो आप इसके लिए माता को अर्पित कर सकते हैं। माँ कालरात्रि के बाद हम आगे बढ़ेंगे माँ महागौरी की तरफ। श्वेत वर्ण में है, श्वेत एकदम उनका खूबसूरत रंग वहाँ पे हमें नज़र आता है। माँ को किन चीज़ों का भोग लगाया जाए, कौन सा कलर उस दिन पहना जाए, और कैसे माँ की अनुकंपा पाई जाए? देखिए, माँ जब अष्टमी के दिन आती हैं गौरी रूप में, तो माता का रूप ही इतना श्वेत है, इतना चमकीला है कि हर रंग उस पर भाता है, सही है। तो इस दिन ऐसा कोई रंग का कुछ वो नहीं है, आप कोई भी रंग माता को अर्पित कर सकते हैं अष्टमी के दिन। और साथ ही साथ इस दिन लाल रंग तो है ही हमारा, हरा रंग भी हमारा इस दिन हमारे पास होता है, और गुलाबी रंग, ये 3 रंग आप ज़रूर माता को अर्पित कीजिए, माता गौरी की पूजा कीजिए, बहुत शुभ होगा। और दूसरी चीज़, अगर कोई परेशानी है, कोई कष्ट आ रहा है, करियर में बाधा आ रही है, या फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो इस दिन अगर संभव हो सके तो माता को हल्दी की माला ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा। इसमें हल्दी भी की नंबर्स माला का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी? अगर हो सके तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो नंबर्स हम लेते हैं ना, अंकों को लेते हैं, वो बहुत शुभस्त होते हैं। अगर अंक नहीं भी कर पाते हैं तो 4, 7, 21, 11 ये, या फिर 108 माला को ज़रूर माता को दीजिए, बड़ा ही इससे आपको शुभस्त लाभ मिलेगा। और अगर हम माता के भोग की बात करें तो इस दिन माता को, जैसे कि हम सब लगाते ही हैं, चने और खीर का भोग, पूरी का भोग ज़रूर लगाइए, और साथ में माता को शहद अर्पित कीजिएगा। तो राजन जी, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स को हम बात कर रहे हैं, अब महागौरी माँ जो है वो तो घर में भी विराजित होती ही हैं, दुर्गा के रूप में या मूर्ति के रूप में घर पे लोग रखते हैं। कालरात्रि माँ की मूर्ति नहीं रखी जाती है घर पे, ये एक रहता है, इसलिए उन्हें मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी, जो हल्दी की गांठ हमें माँ को अर्पित करनी है, जिसकी माला बना के अर्पित करनी है, क्या वो घर में जो आपकी मूर्ति है उन्हें भी अर्पित की जा सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप अपनी साधना को जिस दिन कर रहे हैं, पूजा में ये समस्त सामग्री जो होती है ये हमेशा रहेगी नहीं, सब प्रवाहित होगी। तो इसीलिए इन 9 दिनों में जब जब जो उपाय किए जा सकते हैं वो घर पे कर सकते हैं आप सामान्य रूप से, तो माता को अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल, हल्दी की गांठ की आप माला बनाएं और माता को चढ़ाएं। जी, तो माँ महागौरी के बाद आगे बढ़ेंगे हम माँ सिद्धिदात्री के पास, जो सिद्धियाँ देने वाली मानी जाती है कि आपके
समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। अब इच्छाओं की पूर्ति करानी है तो माँ को भोग किन चीज़ों का लगाया जाए, कौन से रंग का उस दिन प्रयोग किया जाए, वो आप हमारी बताइए। देखिए, माता के लिए, सिद्धिदात्री के लिए हमें अगर ज़रूरत है तो इस दिन बैंगनी रंग बहुत शुभ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस दिन अगर लेना चाहें तो मिले जुले मल्टी कलर रंग जो होते हैं वो माता को अर्पित कर सकते हैं। और भोग की जो हम बात करें तो अगर हो सके तो पहले तो आप नारियल का भोग अवश्य लगाएं माता को, ये बहुत शुभस्त रहेगा। और दूसरी चीज़ की मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है और तो इसके लिए आप क्या करें, जो गुड़हल होता है ना, गुड़हल को माता को अर्पित ज़रूर करें नवमी के दिन। हाँ, गुड़हल का पुष्प, और हो सके तो 11 गुड़हल माता को अर्पित करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ अटकी हुई है या फिर धन अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन हो सके तो माता को आप कमल गट्टा भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा। तो वो भी शुभस्त होता है। कमल गट्टे का भी नंबर ध्यान रखना होगा। ये वैसे बनाई तो ऐसे ही जाती हैं, अगर एक कमल गट्टा भी आप रखेंगे तो भी अच्छा है, अगर माला अर्पित करेंगे तो भी शुभ है। बिल्कुल। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।